नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह राजपूत के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। रोलैंड का फैंटम 06 जो कि अपने आप में बेहतरीन बाजा है। और ऊपर जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं वो कॉर का क्रॉस 2 कीबोर्ड है। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किए और बराबर कॉल आती भी रहती है। मुझे अच्छा भी लगता है बातचीत करके। मुंबई से, दिल्ली से, साउथ से, उड़ीसा से, कोलकाता से, चेन्नई से, हर जगह से, बिहार से भी आता है। लगभग सभी प्रांत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह से मुझे कॉल आ रहे हैं। उसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था रोलैंड फैंटम 06 का, इंस्ट्रूमेंट का, इंडियन इंस्ट्रूमेंट का, और उससे परे कुछ बातें भी बताई थी आपको। आप जो अपने मेहनत की कमाई कीबोर्ड खरीदने में लगाते हैं वो ठीक है। कीबोर्ड एक जरिया है आपको अपनी संगीत प्रस्तुत करने का। मगर पिछले वीडियो की तरह इस बार भी मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि कीबोर्ड तो एक माध्यम है। सच बात यह है कि आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा, सरल, सच्चा, सीधा है, सारा कुछ म्यूजिक इस पे डिपेंड करता है। आपका गाना बजाना, परफॉर्म करना, जो जैसे कि मान लीजिए आपकी बजाने की रूह है ही नहीं, लेकिन आपको ऊपर वाले ने खूब धन से नवाज दिया है, पैसे आपके पास में खूब हैं, तो आपने कीबोर्ड तो महंगे ले लिए हैं, मगर महंगे कीबोर्ड की उपयोगिता आपके लिए रही क्या? क्या आप उससे कर सकते हैं? एक कीबोर्ड में जितना फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन को हम कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, कितना उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारा ब्रेन है, हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं पूरे जीवन भर। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं वो 10% से भी कम अपने दिमाग का इस्तेमाल किए हैं। उससे ज़्यादा अगर उपयोग कर लें तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इसी तरह से कीबोर्ड में जितने भी कीबोर्ड हैं, थोड़े महंगे बता रहा हूँ, उन कीबोर्ड में इतने फंक्शन दिए रहते हैं कि आप उसका उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। अब यही देखिए फैंटम 06, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। लगभग 3500 साउंड है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये दो सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसका लाइट वेट मात्र 6 किलो का, 6 केजी। और दूसरा कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जब जाते हैं तो आवाज़ कटती नहीं, इफेक्ट के साथ कायम रहती है। जैसे अभी मान लीजिए मैं ये, अब इसके बाद में ये बहुत बड़ी चीज है। आजकल लोग टोन कटने की समस्या को लेके परेशान हैं और ये लगभग हर सस्ते बाजे में आ रही है ये प्रॉब्लम। अब टोन कटने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है स्टेज परफॉर्मर के लिए। क्योंकि आप जब स्टेज पे वर्क करते हैं और कोई अन्य सहायक कुछ कीबोर्ड नहीं होता है, तो आप जब टोन को चेंज करते हैं
तो वो टोन के बीच में जो कट हो जाता है, वो एक सुनापन, थोड़ी देर के लिए टोन का रुक जाना, दूसरे टोन को बजाने के, एक टोन से दूसरे टोन के बीच में जो गैप होता है, वो आपको ही नहीं पब्लिक को भी पता चलता है। उसके इफेक्ट्स और उसके स्वर को मतलब ब्रेक कर देता है, जो कि इसमें है ही नहीं। इसमें सारी चीजें संपन्न दिया हुआ है। अब क्या है, कुछ इससे परे आइए आप। कुछ इससे परे इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो मुझे स्नेह और प्यार दिया है, कि बहुत लोगों ने कहा बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैंने अपने आप को साधा है। वो साधना आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के ऊपर एकदम सरल और अच्छा इंसान बनिए। पता नहीं किस जन्म का आपका अच्छा कर्म है कि ऊपर वाले ने आपको ये संगीत का सौगात दिया है और आप अच्छा गा लेते हैं, बजा लेते हैं। ये पिछले जन्म का है आपका। और अध्यात्म ये कहता है कि 7 जन्म जो होते हैं, 7 जन्म में 5वां जन्म कलाकार का होता है। 5वां जन्म कलाकार का होता है। हर जन्म में स्टेप बने हुए, सीढ़ियां बनी हैं। उस सीढ़ियों पे हम, जैसे सीढ़ियों पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं, ऊपर अपनी मंजिल को पा लेते हैं, उसी तरह से इसमें जो 7 सुर हैं, सा रे गा मा प ध नी, और इस 7 सुर के बाद में 8वां फिर सा से सा हो जाता है। जैसे देखिए, अगर ये फिर ऊपर एकदम सेम हो जाता है, सप्तक बदल जाते हैं, स्वर बदल जाता है। सेम जीवन का सारा कुछ इसमें है। म्यूजिक में सारा कुछ है, ब्रह्मांड की सारी चीजें। अध्यात्म, मुझे अध्यात्म का जो ज्ञान हुआ, इसमें ये बाजा और संगीत काफी सहायक है। बड़े विद्वान लोग भी कहते हैं कि संगीत और बैराग दोनों भाई हैं। बहुत ज्यादा आप सुरीले हो जाएंगे तो समाज से कट जाएंगे। समाज, आप अपने घर परिवार के प्रति भी उदासीन हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में मत घुसिए। अगर आप परिवारदार हैं, आप ठीक है गा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में मत जाइए, क्योंकि इन स्वरों से जो चीज़ें निकलती हैं, एक समय ऐसा होता है कि हमारा पूरा शरीर आध्यात्मिक चार्ज हो जाता है। और वो आध्यात्मिक चार्ज होने के कारण, ये मैं कोई विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म से आप ताल्लुकात रखते हो, सनातन, इस्लाम या सिख या जो भी है, ईसाई, जो भी जितने भी धर्म हैं, सब इंसानियत का ही पाठ पढ़ाते हैं। इंसान, अच्छा इंसान बनना ही सिखाया सारे धर्मों ने। तो आप जब साधना में जाते हैं तो एक प्रकार से जब आपके रोए खड़े हो जाते हैं, बजाते हुए सुर लगा, रोए खड़े हो गए, और एक समय ऐसा आता है कि आंखों में आंसू भर जाता है। उस समय आप पूरी तरह से उस परम तत्व, जिसको गॉड, अल्लाह, भगवान बोलते हैं, उसके आप काफी करीब होते हैं, एकदम नजदीक होते हैं। उस दौरान आप जो भी मांगते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, और जो आप इच्छा करते हैं वो सारी चीजें आपको अभी नहीं तो बाद में अवश्य मिलती हैं, जब ग्रह नक्षत्रों का संयोग बनता है। तो कहा गया अध्यात्म में कि 5वां जन्म कलाकार का है, और 5वें जन्म में कई स्टेप बने हुए हैं। उस स्टेप को चढ़ते हुए कोई जन्म से बहुत बढ़िया है, कोई ज्यादा उम्र से भी कलाकार तो है, लेकिन ठीक तरह से गा नहीं पा रहा है, ठीक तरह से बजा नहीं पा रहा है, लेकिन उसने 5वें जन्म में कदम रख दिया है। अब वो जितना तराशेगा अपने आप को किसी गुरु के सानिध्य में, किसी उस्ताद के सानिध्य में, तो क्या होता है कि वो और अच्छा बनता जाता है। हमारा जो शरीर है या सृष्टि है, जो भी चीजें हमें दृष्टिगोचर नजर आती हैं, उन सारी चीजों में कुछ न कुछ कमियां हैं। इसलिए
वो हमको दिखाई दे रहा है, या हम आप लोगों के बीच में हैं, या आप हम लोगों के बीच में हैं। और हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं जो दूसरे में पाए ही नहीं जाते हैं। तो क्या है कि जो कलाकार उन चीजों को साधते जाते हैं, एक बढ़िया कलाकार के रूप में वो हो जाते हैं। और उसमें उस स्थिति में जाने के बाद में वो जो चीज करते हैं इतना सुरीले हो जाते हैं, जो चीज करते हैं वो सब अच्छा होने लगता है। लेकिन इन चीजों में कुछ कमियां भी हैं। इन चीजों में कमियां ये हैं कि अच्छाई जब आती तो साथ में बुराइयों को भी ले आती है। क्योंकि अगर प्रकृति का कांटा बीच में रखना है तो एक तरफ अच्छाई है, दूसरी तरफ बुराई है, तभी हम इंसान बने हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि हर इंसान में दो इंसान होते हैं, एक अच्छा एक खराब। और दोनों में से कोई एक मर भी नहीं सकता है। किसी में अच्छा इंसान ऊपर होता है, किसी में बुरा इंसान ऊपर होता है। लेकिन अच्छा इंसान भी दब जाता है, बुरा ऊपर आ जाता है, और बुरा इंसान भी दब जाता है, अच्छा ऊपर आ जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस संगति में रहते हैं, कैसा हम सोचते हैं। और भोजन पे भी ये डिपेंड करता है। तो क्या है कि जो हम साधते हैं जिन चीजों को, वो सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाती हैं, सारे शरीर को चार्ज कर देती हैं, और इन उंगलियों को भी चार्ज कर देती हैं। उंगलियों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि बहुत लोग अपने बाजे को बराबर चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसा भूल के भी नहीं करना चाहिए। आप किसी भी चीज को अपने पास में रखिए, उसको समझने का प्रयास करिए। उसमें इतनी चीजें दी गई हैं कि आपको समझते समझते बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि उसने कीबोर्ड को पूरी तरह से समझ रखा है। क्या है कि अब यही जो है रोलैंड फैंटम 06, इसमें इतना साउंड दिया गया है कि आपको 20 साल तक, संभवतः 20 या 25 साल तक कुछ चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े, अगर कीबोर्ड को आपने अच्छे तरीके से रखा, उसकी देखभाल की। हाँ, यहाँ एक बात बताना आवश्यक है कि आपके पास में अगर बाजा काफी वर्षों तक टिका हुआ है तो इसका मतलब आपका व्यक्तित्व और विचार बहुत अच्छे हैं। बाजा आपको सह रहा है। बहुत लोगों के बाजे खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ तो ग्रह नक्षत्रों का खेल है, सारा ग्रह नक्षत्र का खेल है, समय का खेल है, और कुछ अपने भाग्य का भी होता है, जो कि चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर आपके पास आपके विचार अच्छे हैं, आप बाजे को अपने बच्चे की तरह देख रेख करते हैं, तो आपके पास में विश्वास करिए कि बाजा बहुत वर्षों तक आपका साथ देगा, बशर्ते आप इसको सम्मान दें। ये मत सोचिए कि जो चीजें सांस लेती हैं वही चीजें हमें हमारी भावनाओं को समझ पाती हैं। जो चीजें सांस नहीं लेती हैं, जो भी चीज है, चाहे वो सांस ले या ना ले, लेकिन उनमें वो चीज भावना होती है समझने की। अरब में एक कहावत है, ये हमारे सनातन धर्म में भी कहावत है, कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो चीजें आपकी भावनाओं को समझती हैं, वो व्यक्त नहीं कर सकती हैं। ये बाजा है, बाजा हमारी भावनाओं को समझता है। आप विश्वास करिए, तारे जमी फिल्म में जो आमिर खान साहब की फिल्म है, उसमें एक बात कहा है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण। वो बात मैंने पढ़ा था, एक नेट पे देखा था, किताब में भी पढ़ा था, कि एक जगह कोई है देश जिसमें पेड़ को लोग काटते नहीं हैं। जिस पेड़ को खत्म करना होता है उसको जाके लोग गाली दे देते हैं, खूब गाली देते हैं, कोसते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। वो पेड़ कुछ दिन में ही सूख जाता है, उसके बाद में उसको काट देते हैं लोग। तो क्या है कि आप किसी भी चीज का, जो किसी भी चीज के प्रति जो आपकी भावना होती है, वो भावना आपको उन चीजों में बरकत दिलाती है।
आपकी भावना ही है मेन चीज। चाहे पूजा कर लें, चाहे इबादत कर लें, कुछ भी कर लें, बजा लें, तो जो आपकी भावना है कि हमारा कीबोर्ड है, ये बहुत अच्छा है, हमारे साथ है, इसको आप सम्मान देते हैं, तो ये आपकी भी इज्जत रखेगा और आपको दिन पे दिन तरक्की दिलाएगा। अब जो हमारी उंगलियां हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग कीबोर्ड को जो चेंज करते हैं, ये ठीक नहीं है। बार बार कीबोर्ड या किसी भी चीज को जो आपके हाथों से स्पर्श हो, उन चीजों को चेंज मत करिए। क्योंकि जब हम बजाते हुए, गाते हुए उस भावना में चले जाते हैं, तो एक एनर्जी ऊपर से निकलती है और हमारी सारी चीज़ों को चार्ज कर देती है, उंगलियों को। और हमारे शरीर में जितनी नुकीली चीज़ें हैं, जेंट्स की बात अगर करें तो जेंट्स में, लेडीज़ में जो भी है, तो ये उंगलियां हैं, ये उंगलियों की जितने फिंगर हैं, सब में से एनर्जी निकलती है। जैसे आप कहेंगे एनर्जी निकलती है, मैं नहीं मानता, लेकिन मानिए जैसे हम रिमोट से टीवी को ऑपरेट करते हैं, उसके बीच के रेज जो निकल रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, मगर रिमोट से निकली हुई रेज टीवी को ऑपरेट कर रही है, उसके चैनल बदल रही है, उसके वॉल्यूम को बदल रही है, वॉल्यूम घट बढ़ रहा है, कैसे उसके अंदर वो क्षमता है। तो वही एनर्जी आपके अंदर जब उंगलियों में आती, जितनी नुकीले चीज़ें हैं, नाक है, ये कान का हिस्सा है, और ये उंगलियों जितने हैं, सब एनर्जी निकलता है। वो एनर्जी आपका ये रीड को पूरा चार्ज कर देता है। और एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है जेंट्स लोगों में, जो उनका लिंग होता है, उसमें बहुत तगड़ी एनर्जी निकलती है उससे। और ये एक आध्यात्मिक चर्चा है, अभी इसको हम विस्तार में नहीं दे रहे हैं। कभी आप पूछिएगा, मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए, 9415361808, 9415361808। और दूसरा जियो का नंबर है 7007018345, 9415361808, ये व्हाट्सएप का नंबर है। अध्यात्म में भी आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप चर्चा करिए, बहुत कुछ मैं भी सीख रहा हूँ, और बहुत कुछ आप भी मुझसे सीख सकते हैं, जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा मुझे आता है। मैं चाहता हूं कि आप जाने अध्यात्म को भी और म्यूजिक को भी। तो ये जो एनर्जी है ना, सब चार्ज एकदम कर देता है आपके। आप जब इसको बजाते हैं तो ये पूरा चार्ज हो जाता है। आप विश्वास करिए कि ठीक विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह, जो वो जमीन में दबा था, कुछ बच्चे उस पे खेल रहे थे, चोर सिपाही राजा का। अब वो बच्चा जो ऊंचा टीला था, जब कोई वो बच्चा बैठता था तो राजा का गुण उसमें आ जाता था और वो राजा जैसा व्यवहार करने लगता था। ठीक इसी तरह से आप जिस कीबोर्ड को बजाते हैं, तो कीबोर्ड आपके आध्यात्मिक और विद्वता की क्षमता से वो चार्ज हो जाता है, उसके रीड चार्ज हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति उस रीड को छुएगा, उसके अंदर भी वो चार्ज आ जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी बाइक है और उस बाइक को आप चलाते हैं, वो बाइक थोड़ी देर के लिए आप किसी को दे दीजिए तो आपका व्यक्तित्व उस व्यक्ति में चला जाएगा। अब आपका व्यक्तित्व किस तरह का है, ये माने रखता है। वो व्यक्ति जब बैठेगा तो आपके गुण उसमें आने लगेंगे, क्योंकि जिस जगह पे व्यक्ति बराबर बैठता है, रहता है, उसका बॉडी का चार्ज उसमें आ जाता है। अगर अध्यात्म दृष्टि से देखें तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो जिस जगह पे वो मरा रहता है, उस जगह से उस आत्मा का काफी लगाव होता है। जैसे हॉस्पिटल या शमशान घाट या कब्रिस्तान या वो घर, वो आत्मा बार बार वहां आना चाहती है, अपने चीजों को वो देखती है, मगर मैं उसे महसूस कर सकता था पर छू सकता न था। गजल है ना, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। तो इसी तरह से वो आत्मा का भी होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में इस सिर को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि इसी सिर में यहाँ आत्मा अर्ध चंद्राकार के रूप में होती, जो शंकर भगवान के आप देखते हैं ना, द्विज का चांद, जिसे मुसलमान भाई बहन लोग देख के ईद मनाते हैं, द्विज का चांद, वो शंकर भगवान के मस्तिष्क पे रहती है
और उसी द्विज के चांद को देख के ईद मनाते हैं। ठीक द्विज के चांद की तरह आत्मा भी यहाँ पे रहती है, उसमें लिक्विड होता है एकदम, वही सूख जाता है लिक्विड तो आदमी डेड हो जाता है। तो वो आत्मा इस सिर में रहती है, तो सिर को इसी तरह से लास्ट में डेड बॉडी को जलाते समय उस सिर को तोड़ दिया जाता है ताकि आत्मा उसमें प्रवेश न कर पाए। इसीलिए आप देखते हैं कि अक्सर जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं खोपड़ी रखे रहते हैं, और खोपड़ी जिस व्यक्ति का होता है उसकी आत्मा अक्सर उस पर जाती रहती है, और वही आत्मा का संपर्क करके वो लोगों का जो भी करना है अच्छा या खराब उसके बल पे करते हैं। तो यहाँ तो ये चर्चा हो गई। अब ये जो आपको बता रहा हूँ कि आप जो इन चीज़ों को साधते हैं, उस साधने से जो एनर्जी आपकी निकलती है वो बैंक बैलेंस की तरह आपके शरीर में आ जाता है। और जब आप या हम इस आर्ट का प्रदर्शन के बदले में पैसा लेते हैं, रुपए लेते हैं, तो वो उसमें से बैंक बैलेंस की तरह क्षति होता है, निकलता है। तो जो जानकार हैं वो क्या करते हैं, बराबर अभ्यास करते रहते हैं, फिर वो एनर्जी उनके अंदर भरती रहती है। इस एनर्जी का शर्त ये है कि हम किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करें तो पैसे ना लें, बताएं तब भी पैसे ना लें, कहीं बजाए तब भी पैसे ना लें। लेकिन बहुत लोगों का मेरी तरह ही ये रोजगार का स्रोत है, इसलिए पैसा लेना मजबूरी है। लेकिन इसमें से भी 10वां अंश दान करने का हर धर्म में लिखा हुआ है। आप जो कमाते हैं 10वां अंश दान कर दीजिए। 100 रुपये कमाए हैं तो 10 रुपये आप दान कर दीजिए। ये भी नहीं हो सकता है, आज के परिवेश में सबकी पारिवारिक स्थिति अलग अलग है। तो आप इन चीज़ों में से अपनी कमाई से थोड़ा हिस्सा निकाल के किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसको उस पैसे की बहुत ज़रूरत हो। आप पहचानिए ऐसे व्यक्ति, ग्रह नक्षत्र आपको ऐसे व्यक्तियों को अक्सर सामने ला देंगे। जब आपकी इच्छा होगी तो ऐसे व्यक्ति आने लगेंगे बार बार। मेरे पास भी ऐसे व्यक्तियों का आना जाना होता है, अपने आप दिखाई देगा जब आपकी इच्छा होगी कि हम दान करें। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप खूब बढ़िया म्यूज़िक बनना अपना लेना चाहते हैं, म्यूज़िक अच्छा संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, तो अपने चित्त को एकदम साफ रखिए, क्लियर रखिए, अच्छा इंसान बनिए, आपको और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हमेशा सीखने की क्षमता रखिए, उस सीखने से आप बराबर जवान बने रहेंगे। ये ध्यान रखिए, हमेशा नया करते रहिए। जो चीज़ आपने सीखा है अभी उसमें कमी है, हो सकता है वो दूसरा उस कमी को पूरा करता हुआ बजा रहा हो, तो आप उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी सीखने की इच्छा रखे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सा जन्म कम है। तो जो जन्म की बात है, 5वां जन्म ये कलाकारों का है, 6वां जन्म सिद्ध का है, और फिर 7वां जन्म अति कोई बहुत बड़ा पैगंबर या कुछ ऐसा हो जाए और फिर वो परम तत्व में विलीन हो जाए। लेकिन जब सा से सा पे आएगा, अगर आया 8वां अंक, तो फिर जन्म लेना ही है। देखिए जैसे कि आप इसको, फिर सा हो गया, फिर सा से सा 8वां आ ही गया। और जब 8वें के चक्कर में हम आएंगे तो पुनर्जन्म तो होगा ही। हाँ, 9 एक ऐसा अंक है जो मोक्ष दिलवा देता है। इसमें अंकों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे 7 आपका सुर है, 12 स्वर हैं, कोमल और तीव्र लेके ये 12 कुल स्वर हैं और 7 सुर है। 12 में 7 का अगर गुणा करें तो 12 सतह 84 लाख योनि का जिक्र भी होता है हमारे इसमें अध्यात्म में, कि जिक्र किया गया है। सारा अंकों का खेल है, सारा घूम फिर के। एक सप्तक में 22 श्रुतियां हैं। स्वरों को साधना अत्यंत कठिन है, श्रुतियों को साधना तो अत्यंत दुरूह है। वो व्यक्ति वही साध सकता है जो एकदम रमा हुआ है इसमें। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक परिवारदार व्यक्ति
उन चीज़ों को साधे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुरीला होना अच्छा नहीं है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि आपको विरति हो जाएगा लोगों से, समाज से, बहुत चीज़ों से। बहुत आप गहनता में मत घुसने का चेष्टा करिए। अब मुझे लग रहा है कि मेरी बातें कहीं झेलाऊ ना हो जाए आपके लिए, तो पहले एक चीज़ करते हैं। चलिए, लता मंगेशकर जी का, जिसे स्वर की देवी, साक्षात देवी कहते हैं, हालांकि वो हमारे बीच में अब नहीं है, ईश्वर ने उन्हें बुला लिया अपने पास में, मगर उनके गाए हुए गीत अत्यंत कठिन है, बहुत बहुत ही कठिन है उनके स्वर लगाने का तरीका। उसी गीत में से लग जा गले, आज हम देखते हैं कि उन चीज़ों को कैसे, कुछ ऐसे बीच के म्यूज़िक है जो अंतरे के लिए म्यूज़िक जो बजती है, वो बहुत से हमारे कलाकार ऐसे होंगे जो समझ नहीं पाते हैं। आज मैं उस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा, चेष्टा करूंगा कि आप उन चीज़ों को समझ जाएं। देखिए, गाना ये चल रहा है, म्यूज़िक है लग जा गले। अब इसका अंतरे के लिए जो म्यूज़िक बजती है उसको हम समझेंगे कि कैसे क्या है। लग जा गले। अब देखिए, इस म्यूज़िक को मैं बजा रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है वो जगह कैसे हम आए, जो तिहाई आई है वो किस जगह से आएगी। तो आज हमें अपना बड़ा भाई मानिए, अभिभावक मानिए, जो भी मानिए, और जो लोग सीखे हैं, समझ रहे हैं, भाई वो तो काफ़ी बुद्धिमान हैं, लेकिन वो सभी लोग आप लोग की तरह नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उनके समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो सुनिए दोस्तों, ये जो है अब देखिए क्या है, ये बजा रहा हूं मैं, देखिए। हाँ, तो हम समझते हैं, पहले इस चीज को, इस म्यूजिक को सुनिए, इस म्यूजिक को बजाते हैं। फिर से सुनिए। सुनिए। अब इसके बाद में जो पीस है उसको भी सुनिए। अब देखिए, यहां पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, आपको गॉड गिफ्ट मिल गया है, लेकिन कुछ चीजें अब आपके लिए आवश्यक है उनको जानना। पहला तो ताल समझिए। ये जो गाना है ये दादरा ताल में है। दादरा ताल का एक गुण है, एक गुण, फिर उसके बाद से डबल जो आता है वो खेमटा हो जाता है। कुछ लोग खेमटा कहते हैं, कुछ लोग दादरे का दो गुण कहते हैं। लेकिन इसका जो ताल का बोल है दादरे का, देखिए क्या है, धा धी ना धा तू ना, धा धी ना
अब इसको गिनेंगे अगर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको और आसान करते हैं, और आसान करते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 ना करके हम ये 3 में इसको बांट देते हैं। तो 3 में जब बांटेंगे तो 6 का आधा 3 हो गया। तो ये हमारे लिए आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा समझना। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें जो वायलिन का म्यूजिक उठा हुआ है वो 1 2 3 1 2 3 1। अब एक का जो एक, अब क्या है मात्रा, देखिए ये 6 मात्रे का मात्रा समझिए दोस्तों, ताल से संबंधित है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको, हो सकता है हमसे संगीत का नॉलेज भी आपको मिल जाए, थोड़ा सा रागों का भी मिल जाए, ताल का भी मिल जाए। तो मात्रा क्या होता है, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मात्रा इसको कहेंगे, यानी 6 मात्रा। अब 6 मात्रे का आधा आप करेंगे, 6 मात्रे का समझिए, धा धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना, है ना। तो अब इसको आधा कर लीजिए, 6 का आधा 3 कर लीजिए। अब मात्रा देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें जो ये म्यूजिक चल रही है, यही सारा खेल है। बहुत सी चीजें फिल्मों का सुनने से हमको लगता तो है कि हम बजा लेंगे, लेकिन वो सही जगह पे नहीं आ पाता है, क्योंकि मात्रे को जब तक आप गिनना नहीं शुरू करेंगे, जब तक मात्रे के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप उन चीजों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जैसे अब ये जो ये जो उठा हुआ है, ये हाफ मात्रे का गैप है। देखिए ये जो है ना, आधे मात्रा का गैप इसमें रखा है, तब ये जगह सही आ रही है। देखिए ये आधा मात्रे, आधे मात्रे का गैप जब रखेंगे, आप सम से उठेंगे तो नहीं आएगा, और आधे मात्रे का गैप रखेंगे तो जगह बढ़िया से आ जाएगी। देखिए बजा के इसको देखते हैं, देखिए है ना। समझिए बातों को दोस्तों, आधे मात्रे का 1 2 3 1 2 3 1 यहां आएगा, तुरंत एक आधा मात्रा खाली करना है, तब वो जगह आएगी, सटीक आएगी। और दूसरी चीज कि जो वो तिहाई लिया है, वो वॉल्यूम से आप उसको कम करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको अब हम पूरा मिला के बजाते हैं, पूरा मिला के बजा के आपको सुनाते हैं कि कैसे वो जगह आएगी। आपको वॉल्यूम कंट्रोलर लगाना आवश्यक है। जैसे ये मैंने लगाया है ना, देखिए ये दिखा रहा हूं आपको, ये मैंने वॉल्यूम कंट्रोलर लगाया है। ये देखिए, ये वॉल्यूम कंट्रोलर से आपको अप डाउन करना है, धीरे 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 कम करना है।
देखा दोस्तों, ये चीज ये चीज आपको बजाने के लिए काफी सक्रियता अपने अंदर दिखानी होगी। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये चीज नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग का पार्ट दूसरा है और वायलिन का पार्ट दूसरा है। कहने का मतलब या तो दो लोग हों, एक गिटार से या मैंडोलिन से उन चीजों को भरे। अब यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम में एक ही कलाकार को सारी चीजें बजानी होती है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी बजाएंगे तो आप एक्टिव होके बजाएंगे। सेकेंड के 10वें हिस्से भी अगर लेट होते हैं आपसे, तो जान लीजिए वो छोटी सी पीस कट जाएगी और एक सुनने वाले को अटपटा सा महसूस होगा। इसलिए जब भी बजाएं, एक्टिव होके बजाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यक है डेली कसरत करिए, व्यायाम करिए, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखिए और हमेशा फास्ट रखिए अपने आप को। सुस्ती मत लाने दीजिए अपने अंदर, क्योंकि आपको करना है, उन चीजों को अकेले करना है, सारे पार्ट आपको बजाने हैं। अभी इससे कठिन कठिन और भी म्यूजिक है जो कि आपको बजाने होते हैं। ऐसी स्थिति में आपका स्फूर्तिदायक व्यक्तित्व तो काफी माने रखता है और इसके लिए आपको अपने आप को बहुत चुस्त दुरुस्त रखना ही होगा। फिर से सुनते हैं। अब ये जगह यहां पे उठेगा, अंतरा सिंगर जो गा रहा है वो उठ जाएगा। अब इसके बाद से अब यही आधे मात्रे का गैप करना है। यहां देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। है ना, यही चीज, उन चीजों को दोस्तों करने की कोशिश करिए। मैंने आपको एक अभिभावक के रूप में समझा दिया है, बाकी आप करिए और प्राप्त कीजिए। आप भी इससे अच्छा कर सकते हैं, इससे अच्छा बजाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। राग पहाड़ी पे ये गाना है। बेस जो है इस गाने का राग पहाड़ी है। और राग पहाड़ी, भैरवी, पीलू और कुछ राग हैं जिसमें गुणीजन 12 सुर को लगा देते हैं। तो इसमें शुद्ध रूप से पहाड़ी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें और भी स्वर लग रहे हैं, लेकिन पहाड़ी राग में स्वरों को अलग अलग करके लगा भी देते हैं, अलग अलग जगहों पे चले भी जाते हैं। तो बाकी सब अगर देखा जाए तो मूर्छना का कार्य है। मूर्छना अभी थोड़ा सा आपको इसका यहाँ व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत गूढ़ चीज है, किसी दिन उसकी चर्चा करेंगे। तो सुनिए ये क्या है। धीरे धीरे कम करते जाएंगे, फिर से सुनिए। हमको मिली, है ना, ये ऑफ बीट बहुत जानना जरूरी है। ऑफ बीट से आ रहा है, मतलब आधे मात्रे को वो छोड़ दे रहा है। भाई बहुत जानकार लोग भी इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, तो वो आपके लिए नहीं है, आप तो ऑलरेडी जानने वाले लोग हैं। और मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं ये वीडियो जो नहीं समझ पाते हैं आसानी से किसी भी चीज को। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, देखिए देखिए अब इसको
ये चीज है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जब आप साधेंगे, आप जब इच्छा करेंगे ना, तो बहुत से ऐसी चीजें आपको मिलती जाएंगी, अपने आप मिलता जाएगा, लोग मिलते जाएंगे जो आपको उन चीजों के बारे में बताना शुरू कर देंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन इस तरह की चीजें उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बारीक चीज है जो उस्ताद लोगों के पास में अब भी है। और आप किसी उस्ताद से सीखें तो, या गुणी जन कोई भी हो, उनसे सीखें तो उन चीज़ों को वो बताएंगे कि आधे मात्रे क्या हैं, है ना, पूरा मात्रा सम कहाँ है, कैसे क्या है, खाली कहाँ से उठना है, खाली से उठना है कि भरे से उठना है, और सम से उठना है कि ऑफ से उठना है, कितने मात्रे से उठना है। तो ये दोस्तों, ये मेरा बताने का मतलब था। और एक और भी चर्चा आपसे करूं कि कीबोर्ड तो एक माध्यम है। जैसे देखिए, ये भी, इसमें जितनी भी चीजें हैं बज रही हैं, इसमें भी वही चीज बजे। अब ये बियाना स्ट्रिंग भी ले लीजिए, देखिए, कहाँ इस समय रेट 1,65,000 है, और कहाँ ये 50,000 रुपये का ये कीबोर्ड है। इसका वजन 3 किलो 800 ग्राम है। और रोलैंड का XPS 10 भी बहुत बढ़िया बाजा है, उसमें भी वो सारी चीज़ें निकलेंगी जो इससे निकलती हैं। हाँ, थोड़ा सा वो लोग कह रहे हैं कि वो लुक नहीं है, और टोन कटने की समस्या है, उसमें टोन कटने की भी समस्या इसमें भी है और इसमें नहीं है। तो कुल मिला के हाथों का और रूह का खेल है, समझदारी का खेल है, और आप कितना बढ़िया तरीके से स्वरों को बरत के चल रहे हैं। हाँ, आपकी उंगलियों में कितनी स्पीड है, कितनी हरकत है, जो आप
चीज़ टून पैच का कमाल है और रूह का सबसे बड़ा कमाल है। आप ये महसूस करते होंगे कि हर समय अच्छा नहीं बच सकता। ये सारा रूह का खेल है, सारा ग्रह नक्षत्रों का खेल है दोस्तों। कभी वो ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल होते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक मूड होता है, तो वो चीज़ें अच्छी बचती हैं। और संगीत का दर्द से तो बहुत बड़ा रिश्ता है, बिना दर्द के संगीत है ही नहीं। तो आप जितना कोई भी अपनी जब कोई बहुत प्रिय चीज़ खो देता है तब वो संगीतकार बनता है, या उसके हाथों में या गले में वो दर्द आती है। बैजू बावरा को तानसेन ने हरा दिया था और उनको सिखाने से इनकार कर दिया। बैजू बावरा उन्हीं के गुरु के पास में गए, स्वामी हरिदास जी के पास। हरिदास जी ने उनको उसी तरह शिक्षित किया, मगर उनके गाने में वो दर्द नहीं आ रहा था। जब उनकी मंगेतर लवर जब वो मर गई सांप के काटने से, और उसकी पीड़ा जब उनके दिल में आई, तब उन्होंने जो गाया तानसेन को हार माननी पड़ी। और शर्त के अनुसार राजा अकबर ने कहा कि तानसेन, आपने ही कहा था कि जो हारेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, अब आप मृत्युदंड के हकदार हैं। लेकिन बैजू ने ये कह के रोक दिया, नहीं, तानसेन बहुत विद्वान है और इनका इस पृथ्वी पे ऐसे विद्वान का रहना, इस समाज में रहना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने उस शर्त को तोड़ दिया और तानसेन की जान बचाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये उंगलियां भी तभी चलेंगी जब आपके अंदर अच्छा इंसान होगा, आपके अंदर पीड़ा होगी, दर्द होगा। हर समय मूड एक सा रह नहीं सकता है, क्योंकि हर समय रिश्ते जैसे एक नहीं रहते हैं, आपस में ही रिश्ते बदलते रहते हैं। कभी अपने का व्यवहार गैरों जैसा हो जाता है, कभी गैरों का व्यवहार अपने जैसे हो जाता है। ये क्या है? ये सब ग्रह नक्षत्र और समय का खेल है। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, एक बड़े भाई अभिभावक के रूप में, अपनी जीभ पे कंट्रोल करिए। जीभ पे, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे बोलने के मामले में हो। कभी भी ऐसा मत बोलिएगा किसी को जो उसको बात लग जाए। आप बोल के भूल जाएंगे, लेकिन वो आपकी बातों को पकड़ के रखेगा जब तक बदला नहीं ले लेगा। उसको चैन नहीं आएगा। अगर बदला नहीं ले सकता है तो उसके अंदर से जो आपके लिए बद्दुआ निकल रही है, वो आपके संगीत में बाधक बन के आड़े आएगा और तरक्की नहीं करने देगा। इसलिए मेरे गुरु उस्ताद श्री राहत अली खां साहब जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो राहत फतेह अली खां साहब की बात नहीं कह रहा हूँ। राहत अली खां साहब गुरु जी हमारे, वो मूलतः लखनऊ के रहने वाले थे, गोरखपुर में म्यूज़िक कंपोजर थे। उन्होंने 3 बातों में एक बहुत अहम बात बताई थी कि बेटा, किसी की बद्दुआ मत लेना, जितना हो सके आप लोगों की दुआएं लीजिए। गुस्से में आदमी कह देता है, यहीं पे आपको कंट्रोल करना है। जो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है वो बहुत बड़ा चीज करके चला जाता है। तो वो बोलने के मामले में आपने बोल दिया, दीवार खड़ी हो गई, फिर समय एक सा नहीं रहता है, वो पछतावा होता है। लेकिन वो दीवार खड़ी हो जाने के कारण फिर से मेल मिलाप नहीं हो पाता है, संकोच रहता है कि मैंने उसको ये कह दिया था। और खाने के मामले में मत खाइए उल्टा सीधा चीज, सारा शरीर को खराब करता है, स्किन को खराब करता है। भोजन सोच समझ के करिए। आप जो भी चीज खाते हैं बिना भूख के मत खाइए। अत्यंत जब भूख लगे तब खाइए। दिन मतलब डाल लिया, अब मिल रहा है वो भी देखा, हाँ ये भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, वो भी रख लिया। तो इस बिल्डिंग में जैसा मटेरियल डालेंगे बिल्डिंग वैसे ही तैयार होगा। हाँ, एक और भी अहम चीज,
आप बहुत तरोताज़ा के लिए डेली व्यायाम करिए, डेली व्यायाम करिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए कि होगा, ये चीज़ होगा, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर सकते, यार ये नहीं होगा, असंभव है। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, चाहे वो आपके कितने नज़दीकी हैं। हर चीज़ होगा, हर चीज़। नेपोलियन या हिटलर ने कहा था इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ है, हर चीज़ है। आप चाहते क्या हैं? आप अपनी सोच को बड़ा रखिए, बड़ा बड़ा सोच रखिए, बड़ी सोच को रखिए, वो आपको दिलाएगा तरक्की। जो सब कर रहे हैं वो चीज़ उससे अलग हट के करिए। देखिए इसमें अलग टाइप का एक पैच भी मैंने बनाया है, हॉलीवुड टाइप का, ये देखिए। है ना? कुछ अलग करने की कोशिश करिए। बाजा आपने लिया है, आपके पास में कोई बाजा है, रिसर्च करिए, खोजिए, उसमें ढूंढिए, सारी चीजें आपको नहीं, आपको मिलेंगी। सॉरी मैंने कह दिया नहीं मिलेंगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। वो सारी चीजें आपके लिए है, तभी वो बाजा आपके पास में आया है। वो कह रहा है उसको तराशिए। जैसे मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, तो आप शादीशुदा हैं, अपनी वाइफ की कभी तौहीनी मत करिए। जो अपनी वाइफ की तौहीनी करते हैं, अपमान करते हैं, उसके पास में धन नहीं टिकता है। आप कमाते हैं, जो पैसा आप अपनी पत्नी को देते हैं, मिसेस को देते हैं, वो पैसा बचा रहता है। आपके हाथ में करोड़ों रुपए आएगा, खर्च हो जाएगा, क्योंकि जेंट्स का ये नेचर है, हाथ में पैसा आया सब, और महिलाएं औरतें उसको संभाल के रखती हैं पैसे को। तो आप अपने पत्नी का सदैव सम्मान करिए। पत्नी ही नहीं, कोई भी नारी है, सदैव सम्मान करिए। नारी के बारे में सोच अच्छी रखिए। वो नारी सृष्टि में एक अलग टाइप की, मतलब वो एक अलग चीज है जिसको समझना आसान नहीं है। वो आपकी पत्नी, आपका कोई अच्छा कर्म है, जो कि आपकी शादी हुई है, आपके पास में पत्नी है। बहुत लोग पत्नी के लिए तरस रहे हैं, उम्र बड़ी हो गई है लेकिन शादी नहीं हो रही है। आपकी शादी हुई है, जो चीजें आपको मिली है, जो चीजें आपको मिल गई हैं, उसका सम्मान करना सीखिए। चाहे वो बाजा है, पत्नी है, बच्चे हैं, अपने बच्चों को कभी हताश मत करिए। बच्चों को बैकअप देते रहिए, डांटिए मत बच्चों को, बच्चे हमसे ज्यादा समझते हैं। अच्छा से समझाइए और बराबर प्रोत्साहन देते रहिए, बेटा तुम करो। एक बात जान लीजिए, वो बच्चा आपके घर में आया है, उसको जहां जाना है, प्रकृति जहां तय कर रखी है वहां वो भेजेगी उसको। आपने अच्छा कर्म किया है तभी वो आपके अच्छे घर में बच्चा आया है। उसको हताश मत करिए, दूसरे बच्चों के साथ में उसकी तुलना मत करिए। वो बच्चा अलग टाइप का है, वो पाएगा, उस जगह को पाएगा। आप म्यूजिक बनाना चाहते हैं, उसको म्यूजिक में लाना चाहते हैं, वो जहां प्रकृति ने निर्धारित किया वो जाएगा वहां। बाद में म्यूजिक सीखेगा, हो सकता है ना भी सीखे, तो क्या हुआ, वो दूसरा कुछ सीखेगा, दूसरे में विद्वत्ता प्राप्त करेगा। लेकिन हताश मत करिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो चीजें हमारे बच्चों भी करें और लोग भी करें, ऐसा नहीं है। हमने उन चीजों को पाया है, वो उन चीजों को क्या पाना चाहता है वो उसके ऊपर है। उसने पिछले जन्म में क्या चीज इच्छा की थी, आपके घर में मिला है। हाँ इतना कहिए, बेटा तुम भी म्यूजिक में रहो, क्योंकि ये तुम्हें अच्छा इंसान बना देगी। ओके दोस्तों, जैसे आप सब अच्छे इंसान हैं तभी तो म्यूजिक आपको मिला है। ओके, बात लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, और भी मैं आपको पैच दिखाऊंगा बाद में इसका वीडियो बना के। धन्यवाद, नमस्ते।